नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग आरआरबी का सीबीटी 1 एग्जाम दे चुके होंगे और सीबीटी 2 के लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर क्या हमें सीबीटी 2 की तैयारी चालू करनी चाहिए या किसी और एग्जाम के ऊपर हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए। इतने अटेम्प्ट करके आए हैं, इतने हमारे यहाँ पर सर टेस्ट सीरीज में नंबर थे, क्या हमारा रहेगा, क्या हमारा सीबीटी 1 निकलेगा नहीं निकलेगा। हम तो सर टेक्निकल ही ज्यादा पढ़ते हैं, नॉन टेक्निकल की तैयारी 2-3 महीने है ना। ऐसे काफी सारे डाउट आप लोग के मन में रहते हैं। पेपर भले ही आप लोग दे आए हैं, सीबीटी 2 की तैयारी करें नहीं करे, होगा नहीं होगा, वो कंफ्यूजन रहता है ना। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोग को एक लगभग लगभग कितने अटेम्प्ट आपने किए, कितना आप लोग जा सकते हैं, आप पास पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, उसके हिसाब से एक लगभग लगभग एक जनरल आइडिया आप लोगों को दे देता हूं, ताकि आपके जो कुछ दिन है ना, जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब तक के दिन भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से मोटिवेट होकर अच्छे से आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि देखो काफी सारे एग्जाम्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। देखो यूपीपीएससी का एग्जाम है, राजस्थान का एग्जाम है, तो आप लोग यहाँ पर डाइवर्ट भी नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं, 3 दिन आप लोगों के यहाँ पर एग्जाम लगे हैं, लगभग सारी शिफ्ट की बात करूं तो मुझे पेपर के अंदर बहुत सारा डिफरेंस नहीं देखने को मिला था, है ना। जितना मेरे तक पहुंचे, पूरा पूरा पेपर तो नहीं पहुंच पाया है ना, जितना लेकिन मेरे पास पहुंचा उस हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेवल लगभग सबका सेम है। लेकिन फिर भी होता है एक आधी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट निकल जाती है, थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट रहती है ना। इस तरह से हल्की सी आप लोग कह सकते हैं कि एक शिफ्ट जो अगर कोई थोड़ी सी टफ आई थी तो 18 की आई थी। जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई है उनके बिहाफ पे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, है ना। एकदम रियल तो एनालिसिस मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सारा डाटा एकदम रियल तो हमारे पास नहीं पहुंचा है ना। लेकिन बात करके, स्टूडेंट से बात करके, है ना, जितना मेरे पास यहाँ पर डाटा पहुंचा उस हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ, है ना। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, है ना, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर बात कर लेता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा टफ एग्जाम आप लोगों को यहाँ पर 18 दिसंबर का मुझे लगता है, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है 18 वालों के नंबर उतरे ना बढ़े। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होता है ना, तो एक एवरेज हिसाब से होता है कि देखो किस शिफ्ट में किस तरह का बच्चा बैठा है। किसी शिफ्ट में अगर टॉपर्स टॉपर्स ज्यादा बैठ गए हैं तो वो शिफ्ट का एवरेज ऊपर उठ जाता है, और एवरेज ऊपर उठ जाता है तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। तो हो सकता है कि आप लोगों का पेपर टफ आया हो और नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों के नंबर ना भी बढ़े, ऐसा भी होता है ना, काफी बार होता है। ये सब देखो किस्मत की भरोसे वाली बात है, इसमें तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो थोड़ा बहुत फायदा 18 वालों को यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए, जिस हिसाब से मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, है ना। बाकी देखो डिपेंड बहुत पे करता है, टॉप परफॉर्मेंट कैंडिडेट कितने हैं आपके, है ना। ज्यादा लोग टॉपर्स एक शिफ्ट में बैठ गए, या फिर शिफ्ट का एवरेज किस तरह से निकल के आ रहा है ना, शिफ्ट में किस तरह के स्टूडेंट्स बैठे हैं, है ना, सब पे डिपेंड करता है वो पूरा पूरी बात, ठीक है। तो फिलहाल बात करें तो 18 वाला थोड़ा सा टफ एग्जाम था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, है ना। अब यहाँ पर बात करें सर कितने हमने अटेम्प्ट करे हो कि हम सीबीटी 2 के लिए आसानी से हम लोग यहाँ पर काम करें। देखो मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, जो 85 प्लस लगाया है ना, जिन्होंने, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 85 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, वो है आप लोग के यहाँ पर 15% स्टूडेंट्स जिनका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिला है। अगर मैं बात करूं 80 टू 90 21%, 70 से 80 आप लोग 20% कैंडिडेट है, 60 से 70 25% कैंडिडेट है, 50 से 60 10% है, और 50 से कम किसी ने अटेम्प्ट किए हैं। ऐसे काफी कम स्टूडेंट्स ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के मैं अच्छी खासी बात बताऊं तो बढ़िया रेंज आप लोगों की यहाँ पर जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है आप लोग की यहाँ पर 60 से 80 के बीच में, है ना। ये देखो इस कैटेगरी में अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 से लेकर 80 के बीच में आप लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। देखो ऊपर भी अटेम्प्ट है, लेकिन हमारे साथ एक बात बताऊं क्या होता है कि मैथ रीजनिंग के अंदर जब आप लोग यहाँ पर पेपर सोल्व करते हो तो आप लोगों की यहाँ पर एक्यूरेसी अच्छी निकल के आती है। तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अगर यदि आपने अच्छे से किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जीके जीएस के जब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने जाते हो ना, तो एक्यूरेसी का कोई आप लोग आइडिया नहीं लगा सकते। तो वो आप लोग का एक जनरल सेंस रहता है कि भाई आता है नहीं आता है, 50-50 आता है, तो उस हिसाब से अटेम्प्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा अटेम्प्ट करने वाला क्या सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा में क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं ना, मैथ रीजनिंग के ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउन होती चली जाती है आप लोगों की, है ना। तो एक मिड रेंज के अंदर अगर यदि आप लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म किया है तो आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर देखो नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा फायदा मिल गया, थोड़ा सा नेगेटिव आप लोगों ने कम किए, तो हायर चांसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों से कि सर अटेम्प्ट इतने कर दिए, लेकिन कितनी एक्यूरेसी आप लोग जो है मेंटेन कर पाओगे, उसके ऊपर देखो मैं बात करता हूं। अगर यदि आप लोग की एक्यूरेसी देखो 85% से लेके 90% तक आ जाए, देखो 90 बहुत कम की आएगी, देखो मैं पहले तो 90 प्लस तो मान के चलना, कोई आपको यहाँ पर अड़ला बिड़ला ही देखने को मिलेगा जिसकी देखने को मिलेगी। मेन बात आप लोग ये मान के चलें कि पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, जो कि प्योरली नॉन टेक वाले हैं, उन लोगों ने एग्जाम दिया है। जैसे कोई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे काफी सारे सिविल के जो कि
सीजीएल में चले गए थे, सीएचएसएल में चले गए थे, बैंकिंग के एग्जाम दे रहे थे या अदर रेलवे के एग्जाम्स दे रहे थे, उन्होंने भी यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर क्या किया होगा, पेपर आप लोगों का दिया होगा। तो कट ऑफ को थोड़ा नीचे समझना ना, ये सर कट ऑफ एकदम ही कम चला जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो भले ही हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम हुए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना उसका लेवल बढ़ गया है अब, है ना। कट ऑफ इस वजह से आप लोग की यहाँ पर ऊपर चली जाती हुई यहाँ पर आपको नजर आती है। देखो पूरा मामला आप लोग का यहाँ पर एक्यूरेसी का है। अगर यदि आप लोगों ने एक्यूरेसी इतनी आ जाए, तब आप लोगों के यहाँ पर देखो 90% के आसपास अगर यदि किसी की एक्यूरेसी है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने यहाँ पर 70 के ऊपर आसपास या जो जितने भी अटेम्प्ट करे ना, उतनों में आप लोग यहाँ पर आपका गेम हो जाएगा 70 के आसपास अटेम्प्ट वाले, ठीक है। और इससे ऊपर एक्यूरेसी के साथ कम और क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो एक्यूरेसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। देखो 70 से ऊपर वाले इतनी एक्यूरेसी के आसपास उनका चांस बन जा रहा है। कैटेगरी की बात से नहीं बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल जनरल कैटेगरी रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में आप लोग बाकी सबका आइडिया लगा लेना, ठीक है। लेकिन 70 से नीचे वाले जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, उनका एक्यूरेसी यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, उनको 85 से 90 से ऊपर बढ़ानी पड़ेगी। अगर यदि आप लोगों ने यहाँ पर टेस्ट सीरीज कभी दी हो, टेस्ट सीरीज में अगर यदि आप लोगों की रैंकिंग ठीक ठाक चल रही है, याद रखना रैंकिंग ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि देखो 15 गुना बच्चे आप लोगों के यहाँ पर लेने वाला है हर एक जोन से, ठीक है। हर एक जोन की कट ऑफ भी बहुत सारी वेरी वेरी करेगी, वो भी आप लोगों का यहाँ पर निकल के आएगा। जीके जीएस में हर एक की एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती है, मैथ रीजनिंग में अच्छी निकाल लेते हो आप लोग। मैथ रीजनिंग अगर यदि आपने बहुत अच्छे से किया होगा, तब आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, 70 के ऊपर वाले अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के अच्छे खासे चांसेस बन जाएंगे। बाकी एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन उसके पक्ष में जाना चाहिए थोड़ा सा, तो आप लोग यहाँ पर गेम हो जाएगा। कट ऑफ की अगर बात करो कम कट ऑफ बिल्कुल एक्सपेक्टेड मत करना, काफी सारे नॉन टेक वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि गुस्से में हैं, फिर भी मैं मान के चल ले रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, काफी सारे जोन हैं, जोन वाइज यहाँ पर चीजें डिफरेंट निकल के आएगी, है ना। फिलहाल मैं जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ नहीं बता पाऊंगा आपको, है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक जनरल वे में बात करें तो देखो जनरल कैंडिडेट 62 से 67 उसको यहाँ पर लाने पड़ेंगे, यानी कि ऑन एन एवरेज 65 प्लस तो उसको चलना ही पड़ेगा, तब जाके वो सोच सकता है। 65 प्लस आने से ऊपर या 65 प्लस वो तब ला पाएगा जब वो उसका अटेम्प्ट 80 के आसपास रहेगा या 75 के आसपास रहेगा, है ना। 72 73 से ऊपर वो अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, तभी वहां पर आप लोग यहाँ पर तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि देखो 100% एक्यूरेसी नहीं होती, 90 85 से 90 के बीच में मोस्टली स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी लाई करती है। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, है ना। जो ठीक ठाक पढ़ता है उसकी 85 से 90% के आसपास एक्यूरेसी आ जाती है, इससे ऊपर एक्यूरेसी लाना भाई बस की बात नहीं होती, है ना। ईडब्ल्यूएस की चांसेस देखो थोड़े से कम जाती है, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम सी रहती है, एक आधी नंबर का आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। एससी एसटी जो है आप लोग यहाँ पर इसके आसपास जाएगी, है ना, उस हिसाब से अटेम्प्ट लगा लेना। मैं जनरल के अटेम्प्ट बता रहा था, है ना। देखो अब जैसे मान लो एससी एसटी के स्टूडेंट्स है ना, इन्होंने अगर यदि यहाँ पर मान लो 60 के आसपास यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तो उनका अच्छा चांसेस बन जाएगा। 61 62 इवन 63 तक जिसने किया उसका तो बेहतर चांस बन जाता है कि आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएगा आप लोगों को सीबीटी 1। अब देखो सीबीटी 1 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो सीबीटी 1 की तैयारी आपने कितनी भी कर ली हो, वो आप लोग का यहाँ पर फाइनल मेरिट में कोई जैसे एसएससी वाला खेल नहीं है यहाँ पे, है ना। सब कुछ डिपेंड करता है आपका सीबीटी 2 पे। अगर यदि आप लोगों ने यहाँ पर इसके हिसाब से अच्छे खासे अटेम्प्ट कर दिए हैं, हर एक में 10-10 क्वेश्चन जोड़ लेना आप लोग, है ना, कि भाई जैसे 62 है तो 72 से 77 के बीच में अगर यदि आपके अटेम्प्ट है जनरल से, है ना, 10-10 क्वेश्चन आप एटलीस्ट सब में जोड़ लो, है ना। इतने अगर यदि आप लोगों ने अटेम्प्ट करके आए हो, एक्यूरेसी अगर आपके पक्ष में जाती है, सब सही आप लोग का होता है, तो आप लोग का यहाँ पर सीबीटी 1 क्वालिफाई मेरी तरफ से तो हो जाना चाहिए, है ना। ठीक है, जितना मुझे यहाँ पर पता चल रहा है। बाकी देखो फाइनल जो है आरआरबी देगा वही सब बात है, क्योंकि सारा डाटा तो मेरे पास है नहीं, गिने चुने स्टूडेंट्स का डाटा मेरे पास यहाँ पर आया है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर यदि मैं बताऊं सीबीटी 2 के लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए, इसके लिए देखो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री सेशंस जो है आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 22 तारीख से हमारे यहाँ पर डेली 3 बजे मैं आप लोगों को लाइव देखने को मिलूंगा, और 3 बजे मैं यहाँ पर पूरा थ्योरी सेशन जिसके अंदर मैं यहाँ पर बीएमसी भी कवर कराऊंगा, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिखे आपको बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के, कंक्रीट के, बीएमसी के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनके ऊपर विशेष ख्याल मैं आप लोगों को यहाँ पर रखने वाला हूँ। फ्री सेशंस रहेंगे, यूट्यूब पे रहेंगे, थ्योरी सेशन रहेंगे, तो 3 बजे आप लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़ जाना। 3 बजे का टाइम ऐसे ही होता है, थोड़ा सा हमें भी थोड़े से आलस आ रहे होते हैं, तो लेक्चर खोल के बैठ जाया करो, है ना, इसलिए 3 बजे का टाइम मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने चुना है ना, ठीक है। तो 3 बजे यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लाइव देखने को मिलूंगा, वहां पर हम आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आप लोग यहाँ पर उसको क्लियर करोगे, ठीक है। तो वहीं पे आप लोगों को यहाँ पर टेक्निकल सिलेबस जो है वहां पर आपको कंप्लीटली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में मैंने आपको आइडिया यहाँ पर दे दिया है। बाकी देखो अगर यदि आप लोग एनरोल होना चाहते हैं हमारे बैचेस के अंदर, तो देखो ये हमारा कंप्लीट एजेई का एक ही बैच रहता है हमारा, उसके अंदर आरआरबी, एसएससी जेई,
सारे जितने भी देखो अलग से लेने की जरूरत नहीं, एक बार ले लिया, सारे एग्जाम्स के अंदर वो कारीगर रहता है। प्राइस ये देखो, टेक्निकल सेक्शन टेक्निकल है, मैं पहले बताता हूँ, 2999 का आप लोग का रहता है, 6 महीने की वैलिडिटी रहती है। बाकी इन नंबर के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं आराम से। इसमें पीवाईक्यूज भी मिलते हैं आप लोगों को, ये मानो इसके अंदर यूथ जो है हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करके दे रखी है। इसके अंदर आपको यहाँ पर एसएससी के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, यूथ के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, बाकी सारे पीवाईक्यूज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर चाहो तो इस कोर्स में भी एनरोल हो सकते हो, ठीक है। बाकी देखो, जैसे ही आप लोगों को मेरे सामने कोई अपडेट आता है आरआरबी के रिगार्डिंग, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आता रहूंगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही है ना। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर कितने अटेम्प्ट किए, आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, वहां पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सर मेरा इतना अटेम्प्ट है, ये मेरी कैटेगरी है। वो बात हम लोग यहाँ पर वहां पर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।